गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। चैप्टर चल रहा है एसटीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज हम क्या बात करने वाले हैं? इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो रह गए थे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टर्म है ANF, ANF। इसको हम एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं। ANF को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जो कि एक प्रोटीनेशियस सिक्रीशन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ सिक्रीशन है। कौन सिक्रीट करेगा ANF को? तो आप बताओगे सिक्रीटेड फ्रॉम एट्रिया ऑफ हार्ट, सिक्रीटेड फ्रॉम एट्रिया ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है उसका जो एट्रिया होता है, उसी एट्रिया ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट का जो ऑरिकल है, जिसको हम एट्रिया कहते हैं, उसी एट्रिया से रिलीज होता है ANF। क्या काम है आप बताओगे? जो ANF है ये एक वैसोडाइलेटर होता है। ANF इज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर क्या होते हैं आप समझेंगे। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है जो ब्लड वेसल को रिलैक्स कर दे। एक होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जैसे ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन, जैसे एल्डोस्टेरोन। ये दोनों वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हैं, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट का एट्रिया ANF रिलीज करेगा, और ये ANF जैसे रिलीज होगा ये ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देगा और ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। तो हम कहेंगे ANF इज अ वैसोडाइलेटर, दैट मीन रिलैक्स ब्लड वेसल। और जैसे ही रिलैक्स होगी ब्लड वेसल, तुरंत क्या होगा? ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड वेसल रिलैक्स होगी, ब्लड प्रेशर भी आपका लो हो जाएगा। कब होता है इसकी ज़रूरत? जब कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस समय पर ये एट्रिया ऑफ हार्ट का जो एट्रिया है वो ANF रिलीज करेगा। वो वैसोडाइलेटर होता है, वो ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा, उससे क्या हो? ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। आगे समझ में? एक चीज़ और, मैंने आपको रास पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? रास। तो हम लिखेंगे एक्ट अगेंस्ट रास। अब ये रास क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ाया था। ये क्या करता था? ब्लड GFR को इंक्रीज कर रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर रहा था। और ये क्या करेगा? GFR को बढ़ाएगा नहीं, डिक्रीज करेगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई नेफ्रॉन को कम होगी तो फिल्ट्रेट भी कम बनेगा, दैट मीन GFR को कम करता है। क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती? ANF क्या है आप बताओगे? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। कौन सिक्रीट करता है? हार्ट का ऑरिकल, या फिर उसको हम एट्रिया भी कहते हैं, ठीक है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कैसा नेचर है? वैसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा। उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये रिलीज़ कब होता है? जब कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये रिलीज़ होगा और ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। एक चीज़। दूसरा, रास के अगेंस्ट कौन काम करता है? तो आप बताओगे रास के अगेंस्ट ANF काम करता है। रास में कौन कौन है? रेनिन है, एंजियोटेंसिन है, एल्डोस्टेरोन है, और इनसे बना सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का काम क्या था? GFR को बढ़ाना। तो ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? GFR को बढ़ाएगा। हम ये भी कह सकते हैं ये रेनिन के सिक्रीशन को भी कम करता है। हम ये भी कह सकते हैं ये रेनिन के सिक्रीशन को कम करता है, और रास में रेनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। रेनिन ही है जो GFR बढ़ा सकता है। अगर आप रेनिन के सिक्रीशन को कम कर देंगे तो आपका GFR भी कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ANF फिर से सुन लें। ANF कौन रिलीज करेगा? एट्रिया ऑफ हार्ट। कैसा सिक्रीशन? प्रोटीनेशियस। क्या करता है? वैसोडाइलेशन कराता है, मतलब ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर डाउन कर देता है, ठीक है। और किसके अगेंस्ट काम करेगा? रास के अगेंस्ट, मतलब GFR को कम करेगा।
क्या ये रेनिन को डिक्रीज कर सकता है? हाँ, रेनिन के सिक्रीशन को कम करा सकता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कुछ और टर्म्स देखिए। एक टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, देखिए ध्यान से, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, ब्लड है, फ्लूइड का नाम क्या है? ब्लड। ब्लड के अंदर की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, ऑस्मो रेगुलेशन वो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड क्या है हमारे में? ब्लड। ठीक है, हमारे अंदर ब्लड है, अदर एनिमल में और भी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। जो ये कर पाते हैं वो हैं ऑस्मो रेगुलेटर, जो ये मेंटेन कर पाते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, और जो ये नहीं कर पाते वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर कैन मेंटेन देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और ये नहीं कर पाते। अगर इनके इन्वायरमेंट को आप चेंज कर दें और ये अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रख नहीं पाएँ तो कन्फर्मर, और कर ले तो ऑस्मो रेगुलेटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैन मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी कह दो या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कह दो, और ये नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दें? चलिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ज़्यादातर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन एक वर्टिब्रेट है हैगफिश, जिसको हम मिक्सिन कहते हैं, वो इसमें नहीं आती, वो इसमें आती। मैं इसका लिख देता हूँ। ऑस्मो कन्फर्मर का एग्जाम्पल है हैगफिश। कौन सी बेटा? हैगफिश। हैगफिश किसको बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर है हैगफिश, जिसका नाम है मिक्सिन। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब ऑस्मो रेगुलेटर। हम भी अपना मेंटेन रख लेते हैं, हम भी ऑस्मो रेगुलेटर हैं, लेकिन हैगफिश भी एक वर्टिब्रेट है, वो नहीं कर सकते। तो हम लिख देते हैं एक्सेप्ट कौन कौन। एक तो आप लिख सकते हो हैगफिश, ठीक, वो नहीं कर पाते। दूसरा, कुछ कार्टिलेजनस फिश हैं। कार्टिलेजनस फिश को हम क्या बोलते हैं? इलास्मोब्रैंक। क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्मोब्रैंक्स, जैसे रे फिश। ठीक है ना, तो इलास्मोब्रैंक मतलब कार्टिलेज वाली जो मछलियाँ होती हैं वो भी नहीं कर पाती कुछ, जैसे इसमें भी लिख देता हूँ सम इलास्मोब्रैंक। यहाँ हम लिखेंगे सम इलास्मोब्रैंक, सारी नहीं, कुछ इलास्मोब्रैंक ऐसी हैं जो, जैसे रे फिश एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रिक रे जैसे आपने पढ़ा था, वो भी ऑस्मो कन्फर्मर है, वो भी मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो बॉडी के फ्लूइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन, जो कर पाए वो रेगुलेटर, जो ना कर पाए वो ऑस्मो कन्फर्मर। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, हमारी बॉडी में एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, जैसे लिवर, जैसे लंग्स, जैसे स्किन, ये भी तो एक्सक्रीशन कराते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यहाँ से देखिए नंबर 1 लिवर।
लिवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो पहले तो लिखूंगा मैं मेन फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्वेश्चन आता है लिवर को एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सक्रीशन में हेल्प कराएगा। कैसे हेल्प कराएगा? यूरिया बना के। किडनी बोली मैं यूरिया को बॉडी से बाहर निकालूंगा, तो लिवर बोला मैं अमोनिया से पहले यूरिया बना दूंगा, फिर वो किडनी में तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें एक्सक्रीट कर देना, ठीक है ना। तो लिवर यूरिया बनाता है, फिर ये यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी में जाती है और फिर इससे बनती है यूरिन, किडनी के नेफ्रॉन की हेल्प से, और वो बाहर निकाल देते हैं। तो एक तो ये सिंथेसिस करता है यूरिया की, इस वजह से इसको बोलते हैं। तो मेन आंसर तो इसका यही है, ठीक है। इसके अलावा ये और क्या एक्सक्रीट कर सकता है? जैसे बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। मैं बताता हूँ, बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो बाइल पिगमेंट हैं, ठीक है। इनकी वजह से ही काम हो पाता है। उसके बाद आप देखिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके बाद हम क्या देखेंगे बेटे? ये तो बाइल पिगमेंट हो गए जो ये रिमूव कराएंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर आप क्या बताओगे? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके साथ भी ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद लंग्स, नंबर 2 लंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना ये रिलीज करेगा? लंग्स 180 लीटर CO2 एंड 400 ml वाटर पर डे रिलीज करता है। हमारी बॉडी से 180 लीटर CO2 और 400 ml वाटर पर डे रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद स्किन की बात करते हैं। स्किन क्या रिलीज करेगा? स्किन में स्वेट ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? स्वेट ग्लैंड, जो क्या रिलीज कराती हैं या एक्सक्रीट करती हैं? स्वेट, एक्सक्रीट स्वेट। और जो स्वेट होता है इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, जैसे वाटर, स्वेट में वाटर होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है। तो ये 3 तो मेन है, वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है और यूरिया भी होता है। और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, ये चीज़ें भी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद स्किन में ही होती है सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये बनाती है सीबम। ये क्या बनाती है? फॉर्म्स सीबम। सीबम क्या होता है? एक वैक्सी लेयर होती है। सीबम हम क्या वैक्सी सब्सटेंस है जो ये बनाती है, ठीक है। दूसरा, ये हमारी स्किन पर एक चिकनी सी लेयर बनाती है, ठीक है। फॉर्म्स ऑयली लेयर ऑन स्किन, ये हमारी स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर फॉर्म करती है। कौन? बताओ जल्दी से। सेबेशियस ग्लैंड। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों से क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली, वो मैं बता देता हूँ, ये आपको बताना भूल गया था। देखिए, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, इसकी कैपेसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कितना यूरिन स्टोर कर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है, तो लगभग 1000 ml यूरिन स्टोर कर सकता है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर लगभग 1000 ml यूरिन स्टोर कर सकता है। और जैसे ही हमारे ब्लैडर में 300 से 400
ml यूरिन भरेगी, हम तुरंत यूरिन को रिलीज़ कर देंगे। मतलब यूरिनेशन कब हो जाएगा, या यूरिनेशन बोले तो मिक्सचुरेशन। पहले तो अर्ज टू मिक्सचुरेशन समझो, दो वर्ड हैं, एक है अर्ज टू मिक्सचुरेशन, मतलब फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, कि हमें अब यूरिन कर देनी चाहिए। मतलब 300 से 400 ml जैसे ही यूरिन ब्लैडर भरेगा हम यूरिन रिलीज़ कर सकते हैं। यूरिन रिलीज़ करने को बोलते हैं मिक्सचुरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कितना भर जाएगा ब्लैडर तो हमें दर्द होने लगेगा, तो आप बताओगे 500 ml जैसे ही भरेगा अब हमें डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, ठीक है। और टोटल कितना भर सकता है, 1000 ml तक, ठीक है, मतलब 1 लीटर तक, ठीक है। मिक्सचुरेशन कितने पर होगा, मिक्सचुरेशन तो आप बताओगे 300 से 400 ml। 300 से 400 ml पे अर्जेंट मिक्सचुरेशन होगा, मतलब फीलिंग आएगी, सेंसेशन आएगा कि यूरिन हमें रिलीज़ करनी चाहिए, और इस समय पर हम मिक्सचुरेशन कर सकते हैं, मतलब इतना भरने पर यूरिन रिलीज़ कर सकते हैं। और कितने पर हमें डिस्कम्फर्ट होगा, मैं लिख देता हूँ मिक्सचुरेशन का मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का रिलीज होना, ठीक है, रिलीज ऑफ यूरिन। और नेक्स्ट है आपका मिक्सचुरेशन कैपेसिटी हो गया, मिक्सचुरेशन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मिक्सचुरेशन हो गया, फिर हम बात करेंगे कैपेसिटी। हाँ, डिस्कम्फर्ट कब होगा, डिस्कम्फर्ट होगा जब 500 ml भर जाएगी, जब यूरिन ब्लैडर में 500 ml यूरिन आ जाएगी तो हमें डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।